हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अध्ययनरत होंगे। तो बहुत समय बाद आज हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड एलटी को लेकर एक नई अपडेट है, जिस पर हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी नई भर्ती कब आएगी, विषयवार पदों की संख्या क्या रह सकती है और कुल कितने पद रहेंगे, क्या पाठ्यक्रम में कोई बदलाव होगा या नहीं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नैनीताल हाईकोर्ट ने 1544 पदों पर जो भर्ती चल रही है, आप सभी जानते हैं 1544 पदों पर जो भर्ती चल रही थी उस पर जो अध्याचन डाले गए थे, जिस पर रोक लगी हुई थी, उस पर हरी झंडी दिखा दी गई है और उस भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर उसमें पूर्ण परिणाम और नियुक्ति प्रक्रिया करने के आदेश दिए हैं। ठीक है। और बात करते हैं आरक्षण और अन्य विसंगतियों को लेकर ये जो याचिका दायर की गई थी, उसमें हाईकोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी है। तो यानी कि जब पुरानी भर्ती प्रक्रिया खत्म होगी तभी नई भर्ती प्रक्रिया की हम बात कर सकते हैं। तो अभी एक चीज और भी हमारे उसमें आई है कि इसमें देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है। तो हाईकोर्ट ने सबसे पहले क्या किया, 1544 जो पुरानी भर्ती थी उस पर से रोक हटा दी है। कारण आपको पता है, आप सभी जानते हैं, आप सभी लोग समझते हैं। ठीक है। और दूसरा है, यूकेएसएससी जल्द जारी रुका हुआ जो रिजल्ट है उसको पूर्ण रूप से घोषित करेगा और इस 3 माह के भीतर ही इसको घोषित करेगा। जो है सत्यापन वगैरह ये सारी चीजें होंगी और उसी के बाद नई भर्ती प्रक्रिया आएगी। ऐतिहासिक फैसला आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हाई कोर्ट ने 1900 से पूर्व जो नियुक्त तदर्थ एलटीई शिक्षकों के लिए वरिष्ठता विवाद जो था उसको भी सुलझा दिया है, जिसमें 3100 से अधिक जो एलटी शिक्षक हैं उनको प्रवक्ता पद पर पदोन्नति का जो रास्ता उनका साफ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जब 3100 से ऊपर यानी कि 3100 से अधिक शिक्षकों के जो पद हैं, एलटी के पद हैं, जब वो प्रवक्ता में प्रमोशन होंगे तो एलटी के पद फिर से खाली होंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर से जो नई भर्ती आनी है उसमें हमारा जो है उसका रास्ता साफ दिखाई देता है। और बात करते हैं, अगर ये पद भरे जाएंगे, प्रमोशन होंगे। ठीक है। एक तो अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके द्वारा भी नियुक्तियां होंगी, उसके बाद जो प्रमोशन होंगे उसके बाद भी एलटी के पद रिक्त रहेंगे। तो बम्पर प्रमोशन और जो नियुक्ति होनी है, जो प्रीवियस हमारी जो नियुक्ति चल रही है एलटी की, वो हो जाएगी। तो उसके बाद बम्पर प्रमोशन से स्कूलों में एलटी शिक्षक के पद खाली होंगे। फिर बात करते हैं, आगामी नई एलटी भर्ती लगभग 1200 से 1300 पदों पर अनुमानित है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतने पद, अभी मैं आपको उनका विषयवार भी समझाऊंगी। तो क्योंकि कुछ तो अभी पद भरे जाएंगे, आपका हाईकोर्ट का जो है आदेश सुना होगा, आदेश पढ़ा होगा। तो उसके बाद जो अभी प्रमोशन लिस्ट आई है, प्रमोशन जो जिसके लिए हरी झंडी दिखा दिया हाईकोर्ट ने, ठीक है, 1900 से पूर्व तदर्थ जो एलटी शिक्षक थे उनके लिए, तो वरिष्ठता विवाद वो सुलझ गया है। तो वहां से कम 3100 से अधिक पद वहां खाली रहते, तो पदों की संख्या और बढ़ सकती है। बात करते हैं सबसे ज्यादा रिक्तियां किस पे आएंगी। सबसे ज्यादा रिक्तियां जो आएंगी वो अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और हिंदी विषय में आती है, आप सभी जानते हैं। और एसएसटी और हिंदी विषयों में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, तो आपको वहां पर ध्यान देना है। और बात करते हैं सामान्य शाखा, महिला शाखा तथा विशेष शिक्षा के जो रिक्त पद रह गए हैं, अभी आपको पता है विशेष शिक्षा के पद भी भरे गए थे, तो वहां से भी जो रिक्त पद रह गए हैं उनको भी यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। ठीक है। बात करते हैं कुल रिक्तियों में से जो 60% सीधी भर्ती होती है और शेष जो विभागीय प्रमोशन होते हैं। ठीक है। विभागीय, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। तो आप ये तो जानते हैं कि 60% जो भरी जाती है वो सीधी भर्ती से भरी जाती है, जो हमारा एलटी का एग्जाम होता है, और बाकी जो होते हैं 10% वो विभागीय भर्ती या प्रमोशन के द्वारा उसको भरा जाता है। तो इतने पद हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करते हैं, पुरानी नियुक्तियां पूरी होते ही नई भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1544 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में अभी विभाग व्यस्त है। दस्तावेज सत्यापन होगा, पहले पूर्ण परिणाम घोषित होगा, फिर दस्तावेज सत्यापन होगा। नियुक्तियां प्रक्रिया पूरी करने के बाद नए पदों का अधियाचन जाएगा और ये 2026 के अंत या 2027 के शुरुआत में हमको इसका विज्ञप्ति दिखाई दे सकती है। ठीक है। तो एक बात तो हम ये समझ गए। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने पाठ्यक्रम की बात भी की थी, तो पाठ्यक्रम आप जानते हैं 50% तो आपका विषय है ही, तो आप अपनी विषय की तैयारी करते रहें। जो बाकी 50% है उसमें आप उत्तराखंड पढ़ें और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ें। ये चीज़ तो आप कितना भी सिलेबस चेंज हो जाए ये चीज़ तो आएंगी ही आएंगी। तो उत्तराखंड साथ ही साथ पढ़ते रहें और टीचिंग शिक्षण अधिगमता या शिक्षण अभिरुचि इन सब चीज़ों को पढ़ते रहें।
अब थोड़ा अगर हम बात करते हैं कि जो विश्लेषण अगर हम मानते हैं कि किन पदों पर कितनी पोस्टें आ सकती हैं, ठीक है, तो हिंदी में यहाँ पर मैंने सहायक अध्यापक मेल और फीमेल दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हो जो जीजीआईसी होती हैं वहाँ पर महिला शाखा की जो पोस्ट होती है वहाँ पर उस प्रकार से बनती है। तो मैंने यहाँ पर दोनों, यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही शामिल करके बनाया गया। तो हिंदी में जो पद, अगर हम टोटल पदों की संख्या देखते हैं तो 280 पद इसमें आ सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। और बात करते हैं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में 230 पद। गणित में हम देखते हैं, गणित में संख्या सबसे ज़्यादा है 340 पद। सामाजिक विज्ञान में है 300 पद। कला में है 110 पद। व्यायाम में है 170 पद। और इसी प्रकार संगीत में 55 पद। और अन्य जो गृह विज्ञान, वाणिज्य आदि मिलाकर हम कह सकते हैं 90 पद। तो 1785, अब 1785 आप नहीं भी मानते हैं तो कम से कम 1500 पदों पर भर्ती आने की जो है हमको उम्मीद है। और बाकी पाठ्यक्रम का परिवर्तन का अगर विश्लेषण करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता में तो कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। आप सभी जानते हैं बीएड होता है और यूटेट सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और शिक्षण अभिरुचि पुराने पैटर्न के समान ही आएगी। मैंने अभी आपसे कहा कि शिक्षण अभिरुचि और उत्तराखंड आप पढ़ते रहिए। अगर विषय वस्तु की बात करते हैं तो मुख्य विषयों के सिलेबस में मामूली बदलाव संभव है, वो भी एनसीईआरटी के अंतर्गत ही, अगर कुछ एक आध चैप्टर और उसमें डाल दें या निकाल दें। सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, क्या इन्हें जोड़ा जाएगा, इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, पुराने पैटर्न में तो नहीं थे, ठीक है। निष्कर्ष यह है कि पुराने पाठ्यक्रम पर ही आप केंद्रित करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें और पुराने नियमित अभ्यास करें, पुराने प्रश्न पत्र को हल करें, मजबूत पकड़, मुख्य विषय पर अपनी गहरी पकड़ बनाएं। मैंने आपसे कहा जो भी आपका विषय है आप अपने विषय की तैयारी करते रहें और केवल प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से अभी प्रवक्ता, हिंदी प्रवक्ता की जो, अब किसी भी प्रवक्ता की जो परीक्षा हुई है अभी तक उसमें से किसी भी परीक्षा की आंसर की नहीं आई है। तो आप अगर किसी प्रश्न में आप देख रहे हैं कि प्रश्नों का जो स्तर है बहुत हाई आ रहा है, तो एलटी में भी ऐसा देखा जा सकता है। तो एलटी की परीक्षा की तैयारी आपके पास अब ये जो समय बचता है तो एलटी की परीक्षा में आप जुड़ जाइए, अपने विषय की अच्छे से तैयारी कीजिए। जिन लोगों ने प्रवक्ता की तैयारी की थी उनका विषय अभी स्ट्रांग होगा तो उसको कंटिन्यू रखिए और साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि और उत्तराखंड की अपनी पकड़ बना के रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रश्नों का स्तर बहुत हाई आ रहा है। यूकेपीएससी की जितनी भी परीक्षा अभी हुई है प्रवक्ता की, सबका लेवल हाई था और बहुत सारे लोग उसमें अनुपस्थित भी पाए गए हैं, क्योंकि पेपर का स्तर सभी ने जान लिया था। तो बहुत दूर से लोगों का आवागमन होता है तो कुछ लोगों ने इसको व्यर्थ समझा और नहीं गए, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। कुछ ही समय या 2026 के अंत में या 2027 के प्रारंभ में, यानी कि आपको पता है 2027 में इलेक्शन है, तो उससे पहले ना पहले आपको इसकी विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ही अगर आपको अन्य किसी महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहना है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।